मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। आज फिर उसकी याद टूट के आने लगी। आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी। उसको बारिश बहुत पसंद थी और उसे बारिश में वो। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे एक बार माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं मर रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। तुम्हारी जुदाई मुझे मार देगी। मैं जानता हूँ मेरी गलती काबिले माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को दी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैं मानता हूँ माफ़ी के लायक नहीं। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। तुम मत करो मुझे माफ़। बस मेरे पास लौट आओ, मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं जानता हूँ मैं गलत था। या अल्लाह, इसे मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दे। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं मर रहा हूँ। इसकी जुदाई पल पल मेरी जान ले रही है। आंसुओं से तर चेहरा वो ज़मीन पर बैठा बेतहाशा रो रहा था। लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं, वो मजबूत होता है। अर्तज़ा भी मर्द था, दुनिया के सामने एक मजबूत इंसान जो हर रात की तन्हाई में एक औरत के लिए तड़पता था, जिसकी जुदाई ने उसे पल पल अजियत दी थी। 4 साल से हर रात वो रोया, हर रात वो तड़पा, लेकिन उसके आंसू साफ करने, उसकी तड़प मिटाने उसकी शानी वापस ना आई। इसे अंधेरे से वहशत नहीं होती थी, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी में इसकी रोशनी नहीं थी, इसकी शानी नहीं थी। वो बाबा को उनका फ़ोन वापस करने आई थी। जब बाबा ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पास सोफ़े पर बिठा लिया और मुस्कुरा करके करीब बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा, बाबा ने कहा। जी बाबा बोलें, क्या बात करनी है? शानी ने मुस्कुरा कर पूछा। बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन उसका जवाब इतना आसान ना था। ये शानी और बाबा दोनों ही जानते थे। मैं समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? शानी ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा, मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं तंजील क्या चाहता है और वो आज आपको किस मकसद से मिलने बुला रहा है? शानी ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। क्या तंजील ने आपको कहा है कि वो इस मकसद के लिए मुझे मिलने बुला रहा है? शानी ने पूछा। देखो शानी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपके तलखे माजी की बातें, यादें, वो सब कुछ जानता है। वो किसी चीज़ से भी अनजान नहीं। इसके बावजूद भी और मुस्कुरा करके करीब बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा, बाबा ने कहा। जी बाबा बोलें, क्या बात करनी है? शानी ने मुस्कुरा कर पूछा। बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन उसका जवाब इतना आसान ना था। ये शानी और बाबा दोनों ही जानते थे। मैं समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? शानी ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा, मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं तंजील क्या चाहता है और वो आज आपको किस मकसद से मिलने बुला रहा है? शानी ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। क्या तंजील ने आपको कहा है कि वो इस मकसद के लिए मुझे मिलने बुला रहा है? शानी ने पूछा। देखो शानी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपके तलखे माजी की बातें, यादें, वो सब कुछ जानता है। वो किसी चीज़ से भी अनजान नहीं। इसके बावजूद भी वो तुमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। वो आपसे मोहब्बत करता है। मेरे ख्याल में अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बाबा की बातों से शानी की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो बेटा, सारी ज़िंदगी रोते धोते नहीं कटेगी। हर किसी को आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। आपने अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला किया था जो गलत साबित हुआ है। अब मैं बाप होने के नाते आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। कैसा फ़ैसला बाबा? शानी को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। मैं आपकी और तंजील की शादी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं है बाबा। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस इंसान में हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाब होगी।
बहुत कोशिश के बावजूद भी वो तंजील की बुलाई हुई जगह पर ना जा पाई। तंजील सारी रात उसका इंतज़ार करता रहा। वो 4 साल से उसका इंतज़ार ही तो कर रहा था। वो हर बार उसे तकलीफ़ और दर्द से खींच कर खुशी के रास्ते लाता। वो फिर उसी रास्ते पर चली जाती। तंजील को लगता था कि शानी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है। शानी के एग्ज़ाम हो रहे थे। वो इसे यकीन था कि वो यूनिवर्सिटी में ही होगी, इसीलिए घर जाने की बजाय उसकी यूनिवर्सिटी चला गया। उसे यूनिवर्सिटी के बाहर देखकर वो इसे इग्नोर नहीं कर सकी। तुम कल क्यों नहीं आई? नहीं पूछूंगा। जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द था, या तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई होगी, या शायद घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर के नौकर तो अक्सर घास चरने चले जाते थे। इसकी बात पर शानी हंसती। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन कहाँ? कोई सवाल नहीं, जितना कहा है उतना करो। कल जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करना है। इसके साथ चलते हुए एक पल को इसके पैर थम गए। देखो शानी, मैं सारी रात नहीं सोया। अब तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। इसकी धमकियां हमेशा से ही काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए शानी ने इसके साथ जाने में ही बेहतरी समझी। वो इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले गया था। यहाँ जो भी इंतजामात हुए थे वो कल के थे, क्योंकि ज़मीन पर पड़े हुए फूल मुरझा चुके थे। यहाँ तक कि टेबल पर जो फूल रखे गए थे वो भी बासी हालत में थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि यह सब कुछ रीन्यू ही नहीं कर पाया। शर्मिंदा होने का यह अंदाज़ कुछ नया सा था। अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा था और इसकी गलती भी बता रहा था, जबकि अपने प्रपोज़ल पर भी वो कुछ शर्मिंदा था। खैर, मैं जानता हूँ तुम जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया, इसीलिए बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते। शानी, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। शानी, मुझे पता है पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक जगह पर रुक जाना ये भी तो कहीं की अक्लमंदी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, वैसे ही जैसे पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये फूल मुरझा चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही वाला फूल दूँगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हारी गलती नज़रअंदाज की ताकि तुम मेरी गलती नज़रअंदाज करो। उसी का नाम ज़िंदगी है। शानी, हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक तुम्हारे खुश रहने की कोई चांसेस नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह रोके हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए वो ज़मीन पर बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में थामा। जेब से इंतहाई नाजुक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहनाने लगा। इजाज़त, उसका सवाल उसे गहरी सोचों से निकाल कर बाहर लाया था। ठीक कह रहा था। वो एक जगह रुक के वो 4 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। ये ठीक था कि अब वो कोई दबूसी लड़की नहीं थी, उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस था। अब वो किसी से भी मुकाबला करते हुए डरती नहीं थी। वो अपने हक़ के लिए लड़ना जान चुकी थी। मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। कर बाहर लाया था। ठीक कह रहा था।
वो एक जगह रुक के वो 4 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। ये ठीक था कि अब वो कोई दबूसी लड़की नहीं थी, उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस था। अब वो किसी से भी मुकाबला करते हुए डरती नहीं थी, वो अपने हक के लिए लड़ना जान चुकी थी। मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ।